So the time has come. Hello, welcome to the channel. Analysis videos has no end. ओके, द मार्केट इज खुल गया है. एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये ना चैनल की तरह ड्रॉ हो रखा है. परफेक्टली फाइन, कैंडल के हाफ पे खुल रहा है, ऑल्सो गुड. देखते हैं क्या होता है. पहले इसको रिफ्रेश कर दूँ ज़रा. अरे एक पेन कहाँ रह गया. लॉग इन नहीं हुआ क्या तू गरीब. ये गरीब. ठीक है. यहाँ पे कौन है. ए तो कहाँ से लग गया इधर. टू निफ्टी बैंक. नहीं नहीं मेरे भाई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे निफ्टी बैंक. तो अभी स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आपको सामने भी दिख रहा होगा. एक चैनल मैंने बना रखा है और ओपनिंग आज पॉजिटिव दे रहा है. थोड़ा सा देखते हैं कैसे कैसे मार्केट में कंडीशंस हो सकती हैं. 25 कहाँ पे ओपन दे रहा है, एक सेकेंड ना. 25,512 का ओपनिंग दे रहा है, यानी कि समवट बीच में है चैनल के लिए. अभी भी चैनल का लो टेस्ट होना बाकी है, बट मैं इतनी चीज़ों पे फोकस तो नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं चैनल वगैरह. रिसेंटली देखोगे तो अभी सब यहाँ पे टारगेट लगा के बैठे होते हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़न बेकार होता है. यहाँ पे से तो कुछ भी मार्केट उठ के ऊपर चला गया, राइट. तो ऐसा ही होता है भाई, जब आप चीज़ें समझने की कोशिश करो. तो इसको कर देते हैं बेटर हाइड, ताकि ये फ्यूचर में आए काम, अगर कुछ ऐसा होता है कि कहाँ तक हम टारगेट देखेंगे. अभी अगर आप देखोगे ना तो रिसेंटली कल क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुला रिसेंटली, ठीक है. उसके काफ़ी अच्छा शार्प सेल हमको देखने को मिला. मोस्ट प्रोबेबली जो भी स्टॉप लॉसेस जो भी होंगे पेंडिंग पड़े हुए 520 के आसपास होंगे, तो यहाँ से हो सकता है एक बर्जर गैप फिलिंग का हमें टारगेट दिख सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे तो बायर्स ने गैप अप करने के बाद होल्ड करने का ट्राई किया था और काइंड ऑफ वो फेल हो गए थे, ठीक है. अगले दिन आके गैप फिलिंग हो गई थी. तो अभी बायर्स ने ट्राई किया हुआ है, लेट्स से, ठीक है. बट अगर मार्केट लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर की तरफ कोई लेवल्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है. हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज की तरह एक्ट कर रहा हो रैदर देन क्या बोलते हैं बाइंग सेलिंग के लिए. तो इन दिस केस मार्केट मुझे आके बता देगा अगर मेरे लिए आईसी का कैंडल, ठीक है, या यहाँ पे से मार्केट इस लेवल को समवट होल्ड करना स्टार्ट करता है 25,520 को. मार्केट अगर आके लेट से यहाँ से नीचे आता है, सेम ऐसे ही पैटर्न होल्ड करना स्टार्ट करता है, हायर साइड के लिए जाता है, दैट इज़ फाइन विद मी. अगर मार्केट सेलिंग के लिए आना होगा तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होना चाहिए इसको ज़्यादा दूर ना जाए, ठीक है. गैप फिलिंग करने के बाद भी ज़्यादा दूर ना जाए. यहाँ मार्केट अगर ऊपर की तरफ को ड्रैग होता है तो भी यहाँ पे आप एक सेलिंग पैटर्न बना सकते हो. क्योंकि आप अगर देखोगे तो गैप फिलिंग ईजिली परसों नहीं हुआ था, मतलब इंट्राडे में गैप फिलिंग नहीं हुआ था. तो आज चांसेस हैं कि अगर हमें कुछ आरटीएम की तरह का एंगल मिलता है तो मार्केट एक गैप फिलिंग करने आ जाए रैदर देन गोइंग वन डायरेक्शनल. बट ऑल्सो इट्स अ केस, क्योंकि अगर ये रेंज है तो यहाँ से मार्केट होल्ड करके बाइंग के लिए चला जाएगा. ये मुझे कब पता चलेगा, इनिशियल जो बाइंग का प्रेशर होगा ना, अगर लेट से वो बहुत शार्पली आना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे मैं सेलिंग की साइड की बजाय बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा. क्योंकि 640 ये सब रीजन ज़्यादा अच्छे रहेंगे. इसके आसपास से अगर सेल प्रेशर आता है दैट इज़ फाइन. बट अगर गैप फिलिंग के लिए आना होगा तो यहाँ से ना मार्केट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट पहले नीचे आया और फिर जाके ऊपर गया, दैट इज़ नॉट गुड. यहाँ पे यानी कि सेलर अटैम्प्ट कर चुके हैं, खुलते साथ ऊपर जाना स्टार्ट करता है, दैट इज़ गुड कि वहाँ पे हम आरटीएम के लिए देख सकते हैं. तो इस चीज़ को फोकस रखेंगे. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं मान रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आज एक लॉस ये पकड़ा सकता है. बट हु केयर्स, हमारा काम है करने का और पॉलिश करने का स्किल. ओपनिंग कहाँ दे रहा है ये, एक सेकेंड ना. व्हाट टू डू, टू ये क्या कर रहा है यहाँ, चल निकल यहाँ से. 5 स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है. ओपनिंग 512 के आसपास दे रहा है. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मार्केट गैप फिल कर दे, हु नोज़, ठीक है. मार्केट यहाँ से ईजिली ये 500 वगैरह क्रॉस करना स्टार्ट करेगा ना, तो मार्केट क्विकली ये गैप फिलिंग कर सकता है. इसके बियॉन्ड जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि ये सब रीजन ना अभी रेंज की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है अगेन आके चॉपी होना प्रीफर करे. बट एक और टारगेट ये मिल सकता है, अगर मार्केट इस जोन के आसपास से क्विकली नीचे जाना स्टार्ट करता है तो ये सारे स्टॉप लॉसेज यहाँ पे हंट करना प्रीफर करेगा. दैट आई डोंट वांट टू डू, बट इट्स फाइन. अगर गैप फिलिंग दिखती है तो आज मैं गैप फिलिंग पे ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा रैदर देन कुछ 450 का रीजन या 460 जो भी है वो देखेंगे. अगर पहले कैंडल में आ जाता है तो फिर वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है. उसके अलावा कुछ नहीं होगा. मार्केट ओपन हो गए हैं, अब स्टॉक्स लैग कर गया. नाइस, परफेक्ट. खुलते साथ ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है, जैसे मैं बोल रहा था, राइट. दैट इज़ नॉट गुड फॉर वट एवर यू से बायर सेलर्स.
खुलते साथ ऊपर जाना, दैट इज़ परफेक्ट। अगर यहाँ से कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है ना, एरर इन सेविंग चार्ट, आई डोंट केयर, यहाँ पे हमारे लिए होना, क्या हो गया ये ना, मुझे लग रहा है रिफ़्रेश करना पड़ेगा या बाकी सब तो ठीक वर्क कर रहे हैं। ए अब स्टॉक्स तुझे क्या हो गया? तो अभी थोड़ा सा लैग कर रहा है, फाइन खुल गया। अभी ये बहुत प्यारा नेगेटिव कैंडल बनने का चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है। नेक्स्ट कैंडल आके इसका लो ब्रेक कर दे, दैट इज़ फाइन। यहाँ पे हम विक्स देखेंगे तो अभी 13 के अंदर है, तो हम करने वाले हैं कॉल पुट वगैरह शॉर्ट। ओके भाई, ये आज नशे में सूझ गया है। कैंडल तो काफ़ी प्यारा दिख रहा है। देखो मेरे लिए सिंपल होना चाहिए कि मार्केट ना यहाँ से इस रीजन के आसपास वेट करके फिर ब्रेक करता है, दैट इज़ फॉर सेलिंग। 460 का टारगेट ईजी। अगर मार्केट हायर साइड को वेट करता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे से बोथ डायरेक्शनल मूव हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। 950 का पुट, अगर मार्केट यहाँ पे आके एक अच्छा कैंडल क्लोज देता है ना तो भी ठीक है, बट मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि या तो इधर रास्ते में एक लोअर लो प्राइस एक्शन दिखे या यहाँ पे दिखे। यार अलग नशे में है चार्ट्स आज। कितना स्टॉप लॉस पकड़ा रहे हैं ये लोग। बाइंग के लिए मार्केट को हायर लेवल को होल्ड करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। बाइंग के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी दिख रहा है, अभी अच्छा दिख रहा है, बाइंग के लिए अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ से एक नेगेटिव पैटर्न आया, अभी बाइंग के लिए एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, बट फाइन ठीक है, बाइंग के प्रेशर अच्छे दिख रहे हैं। मेन सेल तो यहाँ पे आना चाहिए। अगर अभी हिसाब सेल होना है, देखना एक चीज़, तो मार्केट को विदो मतलब 2-3 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए लो के आसपास, रेदर देन हाई के लिए। यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है, बट अगर बाइंग के लिए जाना है तो इस रिविजन के आसपास होल्ड करना पड़ेगा, इधर पे नहीं, क्योंकि हायर लेवल से आप देखोगे तो अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है। सेलिंग अगर मैं बरसर्क मानता ना तो मैं इसके लो पे ज़्यादा प्रीफर करता, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा है माइक्रो सेकेंड्स में, बट वी विल सी कैसा होता है। ठीक है, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे पॉज कैंडल्स बनाए हुए हैं, अगर ये जाके समवट इस रीजन में पॉजिटिव क्लोज देता है तो क्या मुझे बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि इशू ये है कि इसमें नेगेटिव आए भी नहीं है। हाँ, बट अगर ये यहाँ पे आता है समवट एक पॉज काइंड ऑफ थिंग दिखाता है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन टू गो फॉर ऑप्शंस, वट एवर यू से। खुलने के बाद से अब एक ही रेंज में पैक हो गया भाई। 500 का पी बहुत बढ़िया, मारना मत। ये कौन खुल गया? सी, ले सी का चार्ट देखो यहाँ, 25,500 का सी। कहाँ गया भाई तू? अबे क्या बोलूँ मैं इसे, क्या बोलूँ मैं, बोलने लायक कुछ है रखा हुआ? अरे भाई नशे फूक के बैठा है क्या? अब स्टॉक्स वालों को क्या चूमगिरी सूझ रही है आज। हे भगवान, कैंडल ही नहीं दिख रहा है, तो मुझे ना दो चार्ट लगाने पड़ेंगे। 25,500, 25,500, 1 मिनट, बाप रे बाप। ये पैटर्न तो अच्छा बन रहा है, बट मैं वेट करना चाहूँगा थोड़ा, या तो ये इधर आके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता लोअर साइड के लिए। मेरी समझ ही नहीं आ रहा है अब स्टॉक्स को क्या ना से सूझ गया आज, दो तीन कैंडलें पकड़ा रहा है बस। बाइंग के साइड के लिए दिख रहा है अभी फिलहाल तो। Fuck, my watch has internet. Oh god, no. 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 So the time has come. मेरे को लगा ना कुछ इशू होगा नेट के साथ, तो उसको रिफ्रेश करके देखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना 2-3 जगह पर अकाउंट रहना बहुत ज़रूरी बात होती है। अभी भी यहाँ पे देखोगे तो अरे यार, एक्चुअली में अच्छा कैंडल है, ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बट
थोड़ा सा लेट हो गया हम। इसमें क्या इशू होता है ना, देखो जब ऐसा विक बना दिया होता है तो यहाँ पे आके अगर कुछ कैंडल क्लोज दे गया अगर नेगेटिव के साथ में, उसके बाद क्रॉस करना अगर प्रेफर करता है तो मैं ज़्यादा अच्छा मानूंगा, क्योंकि ये रीजन में ना मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इन दिस केस में लोअर साइड पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। तो एक वेट करेंगे कि इसके हाई के आसपास या तो एक अच्छा कैंडल क्लोज दे कि पोटेंशियल हो ब्रेक करने के लिए, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा। यहाँ तो चार्ट ही नहीं दिख रहे ढंग से। 550 का कॉल, ये भगवान। एक नेगेटिव कैंडल आ गया, नाइस। अभी जाके अगर इसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज देता है दैट इज़ परफेक्टली फाइन, तो वहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इधर नेगेटिव कैंडल क्लोज देता है इसके आसपास कहीं पे भी, तो मैं कॉल शॉर्ट करना बिलीव करूँगा। यार बाइंग के साइड को ना ठीक है, अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में, तो यहाँ पे हम बाइंग करने वाले हैं। एक बारी इसका हाई ब्रेक करे, फाइन। यहाँ पे मैंने बाय किया 184, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है मेरे हिसाब से तो। ओ शिट, क्या किया मैंने? सेल 65 माइनस का 10, मेरे को नहीं पता मैंने क्या किया एक्चुअली। मैंने पुट शॉर्ट करना था, मैंने गलती से ये बाय कर दिया। जब तक हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक ये बहुत रिस्की है, बिलीव मी। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है जिस मोमेंटम में है ना ये स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। मैं एक्चुअली मैं इस कैंडल के बिलो स्टॉप लॉस प्लान करना चाहूँगा, बट फाइन। एक बार हाई क्रॉस होता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, तब जाके एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और मैं यहाँ पे लगाऊंगा इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट ताकि मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन ड्रैग अप कर सकूँ। यार मोमेंटम ना मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि ये कहीं जाने वाला है नहीं, टाइम पास कर रहा है रैदर देन। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ट्रेल रखता हूँ यहाँ पे। ये क्या हाई क्रॉस करता है? अगर हाई क्रॉस करे बिना नीचे आता है तो डाउटफुल है फिर एक्चुअली में। प्रीमियम इसका लो ब्रेक करेगा ना तो ये बहुत शार्पली इसके नीचे आना चाहेगा ना। ठीक है, पर कॉल वाले तो हायर लेवल को होल्ड कर रहे हैं। इसके ऊपर जाता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट नहीं दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। डाउटफुल क्यों लग रहा है ना, क्योंकि अभी तक इसको ब्रेक कर देना चाहिए था बट कर नहीं रहा है। ऐसे मोमेंटम में रहेगा ना बहुत शार्पली नीचे आ जाएगा इसके लोज को, क्या इसके, बट इसके ऊपर जाता है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ट्रेल का मिल जाएगा, एक बार इसका हाई ब्रेक करे। मोमेंटम तो मुझे अच्छे नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों ना। खिचड़ी पक रही है लाला, खिचड़ी। सही बोल रहा है, आरटीएम के लिए चला जाएगा ये फिर। इसका लो ब्रेक करता है ना एक बार ही तो आरटीएम के लिए चला जाएगा इसके नीचे। प्राइस एक्शन अगर इधर शिफ्ट होता है जैसे अभी है तो फिर मैं एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं इसको रख के। सारे लोग अपना पोजीशंस यहाँ पे कवर करना स्टार्ट करेंगे रेदर देन बाइंग। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेल करूँगा और बहुत शार्पली ये नीचे गिरेगा, एक चीज़ को ध्यान रखना। अगर इसको सस्टेन होना है तो इसके लो की तरफ को नहीं आना चाहिए, मार्केट को ऊपर के लिए ब्रेक करना चाहिए इन बोथ केसेस। देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल दिख रहा है क्लियर कट कि इसका लो ब्रेक करने जा रहा है ना ना ना। दैट इज़ गुड, जो ये बाउंस बैक अभी आया है ना वो अच्छा है, बट फिर वापस आता है तो फाइन नहीं है। यही मुझे डे की एक्सपेक्टेशन थी एक्चुअली में। मुझे और कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई ये जाने वाला है नहीं कहीं। इसका हाई ब्रेक करता है 600 तक का एक टारगेट बुक करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। एक स्कैल्पिंग का ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इसके अलावा तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ। खिचड़ी बना रहा है खिचड़ी। ट्रेल इसके नीचे होना चाहिए, राइट। अभी ट्रेल अच्छा है।
इसीलिए बोल रहा हूँ ना मैंने गलत किया मैंने यहाँ पे ना ऑप्शन सेल करना था रेदर देन ऑप्शन बाइंग, क्योंकि वहाँ पे देखोगे एंट्री कहाँ पे हुई है, मेरे को खुद नहीं पता एंट्री कहाँ पे हुई है। 550 का पुट राइट, हाँ ये होना था सॉल्ट, और 1 मिनट में कहाँ पे सॉल्ट किया था हमने, अराउंड 921 ना, ये अच्छा मोमेंटम है नहीं, हाई ब्रेक करने के लिए दिख रहा है और इधर कॉल के प्रीमियम का लगने से सूझ रहा है 921। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी 6-7 पॉइंट दिखा दिया है। बे यार क्या दिमाग लड़ाता है तू भी, अनसन चीज़ें कर देता है कभी कभी। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दीबाजी के चक्कर में ना गलत नहीं किया होता तो शायद से अभी तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा होता, बट फाइन, खुलते साथ ऊपर चला जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा होगा। बट यहाँ पे कितना प्यारा दिख रहा है राइट, 550 का पुट, जो कि मैं करता नहीं, मैं करता 600 का लेट्स से यहाँ पे, बट लेट्स से 500 का मैंने सेम पोजीशन पे बाय किया है 951 इसके हाई पे, यानी कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, स्टॉप लॉस मेरे लिए बहुत प्यारा दिख रहा था, जाके मार्केट ब्रेक किया है फाइन। इसको ना डायरेक्ट 600 ये सब रीजन के आसपास पहुंच जाना चाहिए, उसके आसपास अगर आता है तो मैं बुक करना प्रीफर करूँगा, बट साइडवेज गया है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे अभी एक ट्रेल हमें दिख रहा है, उसको करते हैं पहले। $600 नाइस कैंडल, 2 मिनट और हैं, एक सेकेंड मुझे देखने दो पहले। 150 पॉइंट डायरेक्ट लीनियर जा चुका है, इशू यही है ना, 600 के आसपास मैं इसको बुक करने वाला हूँ और कुछ नहीं, मेरे को डाउटफुल लग रहे हैं बहुत। मार्केट का स्ट्रक्चर भले ही पॉजिटिव है बट 610 600 ये रीजन आ गया तो फाइन, मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ एक बॉक्स, यहाँ पे मेरे लिए टारगेट रहने वाले हैं। इसके पीछे का रीज़न मैं फिर बताता हूँ, बट इनफ फ्लो 600 से ऊपर जाना स्टार्ट करता है दैट इज़ फाइन, नहीं जाता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। 590 से भी क्योंकि पोजीशंस बनने और कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। बैंक निफ्टी लुक्स गुड, वेरी नाइस, निफ्टी लुक्स गुड, बट हु केयर्स बैंक निफ्टी लुक्स गुड और नॉट, हु केयर्स। यहाँ पे आपको ऑलरेडी 1:1 प्लस दिख चुका है, यही होता है ना जब चीज़ें गलत करो। कुछ ट्रेल देता है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन कि यहाँ पे से मार्केट एक प्राइस एक्शन बना दे और हो सकता है इसको रीटेस्ट करने आए, यहाँ पे जो ब्रेक किया है इसको रीटेस्ट करे, उसके बाद कहीं पे जाना प्रीफर करे हायर साइड को। बट अगर इनफ फ्लो जा रहा है तो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखोगे तो कंटिन्यूस मूव कर रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ कि 600 वगैरह का रीज़न इनफ फ्लो चला गया तो ऑप्शन बाइंग करने में फिर भलाई है। ऑप्शन बाइंग बेकार कर दी यार। ठीक है, इस रीजन के आसपास से मार्केट को सपोर्ट ले लेना चाहिए समवट हायर साइड अगर जाना है। 5 मिनट का कैंडल इतना अच्छा क्लोज तो नहीं दे रहा है जितना मैं सोच रहा हूँ, ये नेगेटिव आके क्लोज देता है तो फिर डाउट हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट को सस्टेन होना चाहिए, उसके बाद हायर साइड को ब्रेक करता है दैट इज़ फाइन। अगर यहाँ पे ब्रेक करके फिर इमीडिएट डाउन आ रहा है दैट इज़ नॉट करेक्ट, और यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन फेल हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो अभी थोड़ा सा बायर्स देखोगे तो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बट मैं तो मान के बैठ गया हूँ कि इसमें लॉस होने वाला है। अब आप मानो ना मानो, मैं बस इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे देख रहे हो बायर्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेश एंट्रीज हो रही हैं। @922 SL कितना है हमारा 9.40 25 ना ना ना, ये गलत बन चुका है यार,
अबे तो फिर ये प्रीमियम पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ केस, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डाउटफुल लग रहा है प्रीमियम, क्योंकि अजीब सा मूव किए हैं एकदम, और मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है एग्जीक्यूट हो जाएगा फाइन। ये प्रीमियम बहुत अजीब सा मूव किया है। यहाँ पे कितना मिलना था, 10 पॉइंट्स का ट्रेल हो जाना था। नकल के अंधे, सब ऑप स्टॉक्स की गलती है, मेरी नहीं। ये विक देख के मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, बट याद रखना मेरे को ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, इतना प्यारा सस्टेन, दैट इज़ फाइन, वरना अच्छा होता बुक करना। ये थोड़े से कुछ कुछ केसेस ना मेरे को समझ से बाहर जाते हैं भाई, कभी 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 ऑप्शन अलग दिखाता है, कभी मार्केट अलग दिखाता है। मेरे को मार्केट को फॉलो करना चाहिए ना कि ऑप्शन को, ये आपको पता है, बट फाइन। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ऑल्सो परफेक्ट। इसके नीचे मार्केट मोस्ट बुलिश हो जाएगा मेरे हिसाब से, जिस मैनर में जा रहा है ना, डाउटफुल है। टू पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, अभी मेरे लिए देखोगे ना तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप नोटिस करोगे मेरा लॉस कहाँ पे था, राइट। मैंने बोला ना यहाँ पे से मार्केट अगर फॉल करना स्टार्ट करता है बहुत शार्पली नीचे आएगा। अभी के लिए इंट्राडे टारगेट ना यहाँ से पहले मार्केट रुकने वाला नहीं है। अगर सेलर्स यहाँ से भी एग्रेसिवली नीचे जाते हैं या इस रीजन को पकड़ के होल्ड करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द साइन कि हाँ हम आज गैप फिलिंग करने वाले हैं। आप आराम से बैठे रहो ऐसे कुछ करके, क्योंकि आप अगर सेलिंग का प्रेशर देखोगे बहुत प्यारा सेल प्रेशर देखने को मिल रहा है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग है, बट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट फेलियर है। और मैं सोच ये रहा हूँ कि अगर मैंने अच्छे टाइम पे क्लोज़ किया होता तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि कुछ यहाँ पे बुक हो जाता 1 पॉइंट के आसपास भी, मार्केट थोड़ा हायर के लिए था, फाइन। तो अभी अच्छा दिख रहा है, अभी भी मार्केट के पास क्या स्पेस है। मार्केट यहाँ से ना प्राइस एक्शन बना के लोअर साइड के लिए आने के लिए, क्या बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूँगा? एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ना खुलते साथ ऐसे ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। कल भी बहुत बढ़िया था, अभी प्रॉफिट बुकिंग आना भी बाकी है। एक 5 मिनट में एक कैंडल का लो ढंग से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया ना, जैसे यहाँ से मार्केट बेंड होना हो गया, सारे पोजीशंस कवर अप होना स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी बायर्स होंगे, क्योंकि लॉसेस दिखना उनको प्रीफर हो जाएगा। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि मार्केट 590 इस रीजन को सस्टेन करने के बजाय 600 तक जाए। दैट इज़ आई नो कि यहाँ पे 590 के आसपास से ही शॉर्ट पोजिशन बन गए थे, इट्स फाइन। सो इसको किनारे रखते हैं अभी। क्या बताऊं, एक्चुअली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के चक्कर में इतना कन्फ्यूज़न हो गया ना कि अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है चीज़ों में। बैंक निफ्टी क्या बाइंग, बैंक निफ्टी यार अभी किसी ना किसी को ना तो एक डायरेक्शन के लिए ट्रैक होना है, नाइस। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा दिख रहा है कि नेगेटिव जा सकता है, स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव भी है अभी पॉजिटिव भी है, नाइस। एक बार इसका लो ब्रेक करे मेरे को निफ्टी में भी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो ट्रेड 2 लेने वाले हैं, मतलब लेंगे तो समझ जाओ। और यहाँ पे मैं पहले इसको और इसको संभाल देता हूँ,
अब चलते हैं दो चार्ट पे। यहाँ पे मैं रखूँगा 550 का कॉल। परफेक्ट परफेक्ट। जैसे ही मार्केट इस रीजन के नीचे या यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल क्लोज होके इस रीजन के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। थोड़ा सा नीचे रखूँगा इस रीजन के आसपास। पहला साइन ये कैंडल आके अच्छा क्लोज दे, ये अपकमिंग काइंड ऊपर ज़्यादा ड्रैग ना हो, इस रीजन के आसपास से ऊपर ना निकले ज़्यादा, होल्ड ना करे इतना देर। होल्ड करेगा तो फिर ये बाइंग के लिए ज़्यादा प्रेफर हो जाएगा, ऐसे करके फिर ये ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ना जैसा मैं बोल रहा हूँ चैनल का स्ट्रक्चर बन चुका है, और अगर चैनल का स्ट्रक्चर है ना तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा डांस हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये पूरा डे एकदम ट्रेंडिंग क्लोज दे दे, बट हो सकता है कि ये नेगेटिव आके क्लोज दे, और वॉलेटिलिटी आनी भी बाकी है। ये चीज़ ध्यान रखना, मार्केट कंटिन्यूसली 2-3 दिन से ट्रेंडिंग ही काइंड मूव कर रहा है, वॉलेटिलिटी आनी बाकी है। होना तो नहीं चाहिए अभी वॉलेटिलिटी, बट फाइन। कल ट्रेंडिंग था, हो सकता है वॉलेटाइल हो, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कुछ मूव करे। ट्रेल कितना प्यारा किया ना मैंने, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। इसके नीचे याद रखना मार कट गया क्या फिर से, इसके नीचे यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा और ट्रेड 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 ट्रेड। इसीलिए मैं बोला ना चैनल ओके पॉजिटिव हो गया है भाई फिलहाल के लिए, बहुत बढ़िया। इसका हाई ब्रेक करेगा ना तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा फिर से। अरे जाने दो, मैं कर ही नहीं रहा बाइंग। मेरे को मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर बोल रहा है कि यार मैं साइडवेज जाना प्रीफर कर रहा हूँ ना, मैं बाइंग के लिए हूँ ना कुछ। अब फायर से अटक गया, कभी कोई अटक रहा है कभी कोई अटक रहा है। अच्छे तुम मेरे हो मेरे, वेट करते हैं वेट करते हैं। एक बाइंग का प्रेशर जनरेट होगा इसके ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट टेक आउट करेगा हाई को। अगर ये रॉक हो गया इसका मतलब वॉलेटिलिटी चल रही है 5.85, बिल्कुल स्टॉप लॉस ही यहीं पे होना चाहिए। टारगेट कहाँ होना चाहिए? टारगेट मेरे हिसाब से तो ट्रेंडिंग के लिए तो नहीं देखना चाहिए हमें, बट फाइन फाइन। बाइंग की साइड को मुझे कोई कंक्लूजन अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये ना नाइस, यही चीज़ का मैं एक्सपेक्टेशन में वेट कर रहा था। एक बार यहाँ से नेगेटिव बनना स्टार्ट कर मुन्ना तो मैं सेलिंग करने वाला हूँ, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मेरे लिए पोजीशन क्रिएट होगी। कैंडल तो बहुत प्यारा है, बिलीव मी इसके नीचे शॉर्ट करने का अलग मज़ा आना था, बट चाहूँगा मैं कि मेरे को शॉर्टिंग पोजीशन मिलेगी तो इसी कैंडल के आसपास मिलेगी। स्टॉप लॉस 9 रुपीज़, परफेक्ट फाइन, परफेक्टली फाइन, फाइन विद मी। सागर की कहती उन्हें इंडिका चला इमीडिएटली, कोई मेरी मजबूरी मैंने छेती से ड्राइवरी सिखा। नाइस, कैंडल अच्छा क्लोज दे रहा है। मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया है एग्जैक्ट ये पॉइंट पे, ठीक है। मेरे लिए स्टॉप लॉस 9 रुपीज़ 8.40 रुपीज़, और मेरे लिए इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर साफ रिवर्सल करता है हु कैर्स, हु कैर्स। सेलिंग के लिए आना है तो ओरिजिन पॉइंट ही यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर ड्रैग होके ऊपर वापस जा रहा है हु केयर्स, हु द हेल केयर्स। इसका मतलब मैं गलत हूँ, मार्केट कह रहा है कि भाई मैं सस्टेन कर रहा हूँ, बाद में कुछ बाइंग पैटर्न बनेगा तो बनेगा। अभी के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसके नीचे, जब मार्केट 560 वगैरह क्रॉस करेगा। यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अब जिस मैनर में बना हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये 540 वगैरह के रीजन को भी होल्ड करेगा। हो सकता है ये धाड़ धाड़ गिरना के स्टार्ट करे, डे लो पे जाए। इन दिस केस हमको फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ कहीं पे, बट अभी तो खिचड़ी पक रही है, पकने दो। अरे भाई क्या ही चल रहा है, विक्स 13 का है, बट
इमिडिएटली है कोई मेरी मजबूरी मेरी चिट्ठी ते ड्राइवर ने सिखा मार्केट कैन गो फॉर बाइंग अगेन stocks lag हाय नॉट गुड जी बिल्कुल नॉट गुड मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ नॉट गुड मैं कहाँ बोल रहा हूँ अच्छा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि अच्छा है क्या है ना अभी एक सेकेंड ना अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं बराना मानो बात का बात है गिला नहीं अभी ना मेरी बॉडी दूरो बगानी भगत आई चलो जगानी भगत आई तेरी माया का बतौना गुम तुम भगवान क्या चल रहा है इधर चल तो जरा धन में भाई नोट डाउन करना था बट अभी टाटा स्टील कुछ अलग बावर्ची अरे यार ठीक है कोई बात नहीं ठीक है ना फाइन और यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए एक सेकेंड 5 में ही रहने वाला हूँ मैं ना नाइस परफेक्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देता है तो यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं हम स्टॉप लॉस कितना रखेंगे कैंडल पॉजिटिव बनना चाहिए अगर चूम सा बन रहा है तो फिर हाई के आसपास वेट करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस रखेंगे हम 15 150 रुपये के आसपास 15 बाय यहाँ पे 150 क्वांटिटी 15 ठीक है होल्ड तो कर रहा है दैट इज़ फाइन तो यहाँ पे बाइंग करता है 14 140 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो दिल है छोटा सा छोटी सी आशा ऑप्शन सेलिंग दे रही है बस पैसे और कुछ नहीं है कैंडल अगर अच्छा क्लोज देता है दैट इज़ फाइन विद मी वैसे तो ऑलरेडी कितना स्ट्रेच हो गया है भरे मन की 1.63 जाएगा कहाँ ऑल टाइम हाई है प्राइस एक्शन ट्रेल करना पड़ेगा ये 1:2 दे सकता है बट अगर क्लोज अच्छा नहीं दिया ना तो मैं नहीं कर रहा भाग यहाँ से झूम होगा ये कैंडल इसके नीचे याद रखना ठीक है यहाँ पे मैं भी हूँ पास आओ तो कह दो सेलिंग के लिए जाना चाहिए क्या
मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रेंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। कल भी ऐसे ही पैटर्न्स बने थे। रेदर देन बिलीव होना चाहिए, हायर लेवल को होल्ड करें। यहाँ पे की बात नहीं चल रही है, टाटा स्टील की चल रही है। प्राइस एक्शन वाले लोगों को भी देख लेते हैं, फिर क्या ही हो जाएगा। ये भगवान, आईसीआईसीआई भी तो चौमुगिरी कर रहा है आज। वॉलेटिलिटी है आज यार बहुत, यही दिख रहा है मुझे, और कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। वॉलेटिलिटी बहुत दिख रही है। टाटा स्टील को अगर सस्टेन करना है तो इसको हायर लेवल पे वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके कहीं मार्केट मूव करता है तो दैट इज़ फाइन। बट ऑल टाइम हाई पे चला गया है, नाइस, दैट इज़ ऑल्सो गुड। वीकली तो आराम से क्लोज दे सकता है। या यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बने। अरे भाई ये ना हायर लेवल को होल्ड कर रहा है भाई, मुझे डाउट ही लग रहा था। अगर ये कैंडल जाके पॉजिटिव क्लोज देता है ना, मतलब 5 मिनट में, तो स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर इसके हाई के आसपास टेकआउट होता है तो मैं गया, मैं कहानी ख़त्म कर दूंगा। तो पहले यहाँ से किनारे हो, चोमू वह यहाँ से। सपना टूटा है पर दिल अभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। अगेन डोंट पैनिक एंड डोंट एंटर दिस रैली। अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वेट करना पड़ेगा। वेट करने से ही कुछ होगा, वेट नहीं किया तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके हाई के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, आई रिमेंबर इट परफेक्टली। सो मैं अभी ट्रेल पे कहाँ पे निकलूँगा ये मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका हाई तो ब्रेक कर देगा ये। तो यहाँ पे हम निकलेंगे बाहर, राइट, एग्जैक्टली यहाँ पे हमने क्विट कर दिया। मार्केट अभी हायर साइड को जाना चाह रहा है, जाने दो जहाँ जाना है चोमू भगत को। कब लिया था हमने ये, कहाँ पे लिया था हमने, 938, एक सेकेंड, 938 लो ब्रेक ही नहीं किया कमीने ने। ओके 938 455 2 go for M entered OS हमने किया है 25,550 का कॉल। स्टॉप लॉस कितना है इसमें, 8.40। टारगेट डे लो एंड देन गैप, बट एट द रेट 947 ट्रेल्ड आउट। बन रही है खिचड़ी, बन रही है खिचड़ी। 485 मैक्स B1। मार्केट को अगर टाटा स्टील वगैरह में डायरेक्शनल होना है ना, तो इसको इस रीजन से भाई बहुत ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। ये मेरे को लग नहीं रहा है अभी कि खिचड़ी पकाने वाला है कुछ। सेलिंग करने का मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है टाटा स्टील में, क्योंकि प्राइस एक्शन भले सेलिंग के लिए दिख रहा है बट ब्रेक किया है अभी। क्या ही खिचड़ी पका रही है, क्या ही खिचड़ी। इसीलिए मैंने बोला था इसके हाई पे बाइंग मत करना, क्योंकि स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्रैप करने वाला है बिल्कुल। अभी भी क्या ये वापसी आ सकता है, आने के लिए तो आ सकता है, बट देखते हैं। मैक्स कितना दिया था इन्होंने, 7 रुपीज़, फाइन। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है बाइंग के लिए, अगर एक कैंडल इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, क्योंकि अभी लोअर लो बना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थ्योरी भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, है ना, फाइन।
पे स्टॉप लॉस रखा 62, यानी कि मैं अभी जा सकता हूँ 150 क्वांटिटी के साथ में। प्राइस एक्शन, पेशेंसली मेरे हिसाब से दो, वेट करो। अगर कोई यहाँ पे जैसे है, मान लो कोई फूल या कोई जो इससे होता है ना ढीठ, तो वो ठीक है अपनी जगह कि हाँ मैंने ट्रेल रखा हुआ है, बट अभी जब तक मार्केट ना ये लो क्रॉस नहीं करता और इधर ये हायर साइड को क्रॉस नहीं करता, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये फंसा रहा है फालतू में, बस परसों की तरह का स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं। धरती गारा माटा सी छोड़ी हाली मेरी कुट्यून। मेरे को तो इधर टाटा स्टील में टारगेट ही नहीं मालूम, मेरे को लग रहा है इसको लेट गो करना पड़ेगा कुछ 2.5% के आसपास। मोमेंटम काफ़ी अच्छा देता है, 2% 2.5% तक तो मार्केट मूव कर ही सकता है, तो 214.5 तक जा सकता है। प्राइस एक्शन ट्रेल करते हैं और कुछ नहीं। कितने लोगों को ट्रैप कर रहा है, कितने लोगों को ट्रैप कर रहा है। मुझे तो अभी भी डाउट नहीं है कि इसका हाई, वही टाटा स्टील ने ट्रेड दे दिया। तभी तो बोलता हूँ मैं, कभी कभी ना बहुत स्पीड में चीज़ें मिल जाती हैं। सेल 150, स्टॉप लॉस कितना है भाई हमारा? एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं तो थोड़ा सा चौमुगिरी ना हो जाए कहीं, एक कैंडल क्लोज होना चाहिए अच्छा, नहीं तो फिर फंसा देगा ये भी। इतना तेज़ी से आएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ठीक है, लिमिटेड ही है, कद्दू है लिमिटेड। मेरे को ऊपर क्यों दिया तूने? चलो इसकी ओपनिंग पे चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर सही होगा तो ये वैसे भी वापस आता है, तो वैसे भी कहानी इसकी ख़त्म है। और मेरे लिए टारगेट कहाँ है? 214.5 के आसपास या प्राइस एक्शन के आसपास। एक्चुअली आई हैव नो क्लू कि मेरे लिए टारगेट। ओ भाई, टाटा स्टील क्या चाह रहा है तू? धरती गारा माटसी छोड़ी हाली मेरी कुट्यून। गिर गया, गिर गया। ठीक है ठीक है, एक ना एक को ड्रैग होना है। ये बैंक निफ्टी अगर इसको ड्रैग करता है ना, तो ये लोअर साइड के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख जाएगा। मैं ट्रेड पता है यहाँ पे बनाऊंगा। वैसे एक्चुअली मैं बताऊँ तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रेड है, मैं बोला नहीं है, हाई ब्रेक करने का झांसा दे के फिर नीचे आ जाएगा। 5 मिनट में क्या चल रहा है, एक सेकंड देखते हैं। ठीक है, अच्छा कैंडल है, फाइन। तो ना टाटा स्टील बेंड हो गया एक्चुअली में। ये मार्केट को फॉलो करना प्रीफर करेगा एक्चुअली। यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एंट्री की। स्टॉप लॉस मैंने देना पड़ेगा, स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अगर ये रिवर्स हो जाता है दैट इज़ गुड केस, बट फिर ये दोनों क्लैश हो गए ना आपस में। क्यों क्लैश कर रहा है, उसको इंडिविजुअल रहने दे। फिर ट्रैप किया। भगवान मालिक क्या चल रहा है? एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए भाई। ओके सर, थैंक यू सर।
मुझे खुद नहीं पता मैंने एंट्री कब कितने पे करी, 953 पे करी मैंने। स्टॉप लॉस है 0.62, या आप बोल सकते हो 0.29%। फाइन, ठीक है। टारगेट ATH 214.5। वन इज टू वन, फिर से ट्रैप किया ना नशेड़ी कहीं का। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड, 15 में चलते हैं। ये ना एक्चुअली में अभी बढ़िया बन रहा है, खिचड़ी ना अच्छी पकनी स्टार्ट हो गई है, बढ़िया खिचड़ी पकनी स्टार्ट हो गई है भाई। ये 15 मिनट का कैंडल अगर अच्छा क्लोज दे देता है ना तो 213.5 तक तो टाटा स्टील अच्छा पहुंच जाएगा। टाटा स्टील को भी देख लो, मैंने समवट बाय किया है इस प्राइस के आसपास। अगर ये 15 मिनट का कैंडल अच्छा क्लोज देता है कि मतलब पॉजिटिव, अब क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है तो मैं सोच रहा हूँ लेजिटिमेट बताऊँ तो शायद से यहाँ तक मार्केट इजीली पहुँच सकता है। बट अगर इन दिस मैनर ये कैंडल क्लोज देता है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट कैंडल आके 213.5 तक हमें दिख जाएगा। बट मैं चाहूँगा कि इसको मैं प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेल करना प्रीफर करूँ रैदर देन ऐसे अनकवर करना, क्योंकि ऑल टाइम हाई मजाक नहीं होता है, मजाक से हट के रहता है ऑल टाइम हाई। क्या ये अभी फेक ब्रेक देने वाला है? नहीं, एक्चुअली में अभी ये अच्छा है, खिचड़ी बहुत बढ़िया पक गई है। ओके, एट द रेट 957, 1:1। यहाँ पे अगर मार्केट ये कैंडल अच्छा क्लोज देता है तो अभी देखोगे ना, तो इसीलिए मैं कवर करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, कहाँ, अरे मेरे को चांस तो दो कुछ, कहाँ का पुट करना था मैं भूल गया। 1 सेकेंड, इसको करते हैं, ठीक है। 5 मिनट का नाइस क्लोज दिया है, नाइस, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि ये वापस नहीं आना चाहिए मुड़ के, बट हो सकता है यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, हू नोज, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना टाटा स्टील में मैं लॉस हो रखा हूँ पूरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, बट फाइन। अभी मेरे को, मैंने स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं देखा, अबे चलना, डायरेक्ट जंप कर दिया, चल। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ना, कैंडल अच्छा है, कुछ मत सोच ज़्यादा। तो स्टॉप लॉस कितना देना पड़ेगा, दे देगा इतना? 9.20 कर दूँ मेरा, 9.20 मैं दे तो सकता हूँ मैं, बल्कि एक काम करता हूँ ना, 8.45 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रीटेस्ट, ये ब्रेक, फाइन, चल तो अच्छा रहा है। टाटा स्टील से जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा क्लोजिंग दिख नहीं रहा है अभी मुझे, ट्रेल करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रहा है कहीं पे। मार्केट इसी कैंडल में, इसी 15 वाले कैंडल में 213 चला गया। अगर अच्छा क्लोज दे देता तो पोटेंशियल था कि और ऊपर चला जाता, तो 1:3 के आसपास मैं बुक करना प्रीफर करता। अरे जा तू, जहाँ जाना है तुझे। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, क्लैश क्यों हो रहा है इतना, मैं बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि बैंक निफ्टी ना नेगेटिव दिखना स्टार्ट है। बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है लोअर साइड के लिए, निफ्टी जा रहा है हायर साइड के लिए, तो एक ना एक को किसी को ड्रैग होना है। इधर बैंक निफ्टी को थोड़ा हाई के अगर निकलना स्टार्ट करता है तो निफ्टी तो मुझे इजीली दिख रहा है, यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 640 के आसपास समथिंग यहाँ पे, तो अभी स्पेस पूरा है इसके पास में, ठीक है। तो उसको भी देखते हैं, ठीक है। कैंडल अच्छा ही क्लोज दिया है, इतना कुछ खास तो नहीं है इसमें। टाटा स्टील में ट्रेल करने का अपॉर्चुनिटी देंगे यहाँ कहीं पे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी अच्छी बात है। देखते हैं, देखते हैं, बनेगा
खिचड़ी बनेगा। इधर पे प्राइस एक्शन बनता है तो और बायर्स ऐड ऑन होना प्रीफर होंगे, बट अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है तो फिर डे मेरे हिसाब से क्लोज करने में ही भलाई है, जो कि अभी थोड़ा सा दिख रहा है कि कर सकता है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वरना एक्चुअली मैं बताऊं तो मैं इस कैंडल के आसपास एंट्री करना प्रीफर करता यहाँ पे, ये जब कैंडल क्रॉस कर रहा था ना उस टाइम पे, बट फाइन, हु केयर्स। तो मैंने एंट्री करी है 958 पे, और स्टॉप लॉस हमारे लिए है 98.45 का। कदमों से कदम मिलते हैं, जब मिलते हैं ऐसे फूले दुश्मन के मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, जब चलते हैं हम ऐसे। तो 1:2.4 और फिर 1:3 कहाँ पे है? एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ 1:3 को बुक करने का, बट अगर इसको ट्रेंडिंग होना है ना तो एक कंडीशन क्या दूँ मैं, मुझे ट्रेंडिंग का मालूम ही नहीं है। मार्केट को ना ज़्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए वापसी इस रीजन के, तो एक ट्रेल हमें हमारे पास है, बट वेट करना पड़ेगा। अभी अच्छा प्राइस दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, बट बैंक निफ्टी, मैंने बोला ना जैसे बैंक निफ्टी यहाँ से दिक्कत दे रहा है। अगर ये निकलता है तो यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, और फिर ये रेंज के आसपास वापस क्लोज कर दे, ये मैं नहीं चाहता हूँ। निकल जाना चाहिए तो 640 से सेल ऑफ आता, दैट वाज गुड, क्योंकि बैंक निफ्टी भी फिर फॉलो हो जाता। यहाँ पे मार्केट अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ से एक पोटेंशियल ऊपर की तरफ को ट्रेड मिल सकता है, फाइन। यहाँ पे री एंट्री करना चाहिए क्या? 5 मिनट में रहते हैं, 5 मिनट में ही अच्छा है, क्योंकि 15 में अब बहुत खिचड़ी पक रही है। तो इसका मैं लिख देता हूँ OS 25 600, गलती से 600 कर दिया मैंने, थोड़ा किनारे जा, तो 650 पे आ, क्योंकि बिक्स वगैरह सब अच्छे दिख रहे हैं और मुझे शॉर्टिंग मिली है यहाँ पे। स्टॉप लॉस मेरे को मिलेगा सेम 8.85 9 रुपीज़ का। ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम कि बैंक, ये निफ्टी जब 640 वगैरह पे, मैं हेल्यूसिनेट कर रहा हूँ या ये एक्चुअली में फॉल नहीं हो रहा है? कुछ सोचा है क्या? अबे यार, फायर्स कहाँ है? फायर्स देखना पड़ेगा, फिर से फायर्स के पास जाना पड़ेगा। क्या क्या बात है, 650 650 138 137, और प्राइस तो वही है यार। क्लाइम तो अच्छा किया, फिर फॉल क्यों नहीं हो रहा है? ये दिल तुम बिन कहे, ये भगवान क्या जुल्म ढा रहे हैं। 640 का टारगेट है 25 640 का। कंपेयर टू दैट अगर ऑप्शन बाइंग देखेंगे तो ये क्या मूव हुई है यहाँ पे, इधर पे ना एंट्री। स्टॉप लॉस अच्छा दिख रहा है यार इसमें भी, 8.5 का, ये भी मूव नहीं किया ज़्यादा, क्यों? मार्केट तो अच्छा मूव कर रहा है भाई, आई डोंट नो, मैं गरीब हूँ।
टाटा स्टील @10:05 1:2 दे चुका है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या 1:2 1:2.8 दे चुका है एक्चुअली मैं तो, ठीक है 1:3। बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आवरली कैंडल 8 मिनट और हैं, एक अच्छा क्लोज दे देता ना हायर साइड को तो मज़ा आ जाता एकदम। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, एक ट्रेल मैं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर प्राइस एक्शन सस्टेन होगा ना तो ये वापस C2C के आसपास तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी प्राइस पॉइंट पे भी ट्रेल करना पड़ता है शायद से। इट शैल नॉट कम बैक देयर। ठीक है, ग्रीडी मत बनो, ओके। तो आप मुझे 1:2 ला के दोगे, 1:2 बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। 150 लिमिट करेंगे हम और इसको लगाएंगे हम 1:3 पे। निफ्टी को फॉलो कर रहा है क्या? निफ्टी तो बैंक निफ्टी ड्रैग अप हो गया, परफेक्ट, अभी अच्छा दिख रहा है। 640 के रीजन के आसपास मार्केट अगर होल्ड करना स्टार्ट करता है जैसे इस रीजन पे बिना कुछ ज़्यादा रिट्रेसमेंट दिए हुए, दैट इज़ द केस कि हाँ हम आज गैप फिलिंग करने वाले हैं, ठीक है। क्या मेरा डायरेक्शन गलत था? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहे थे? बिल्कुल दिख रहे थे, बट बस क्या गलत था, अब स्टॉक्स और क्या बोलते हैं उसको, आपका ये ऑप्शन बाइंग का फंडा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑप्शन सेल करना था, मैं बोल के रखा था, बट फाइन, क्या ही कर सकते हैं। अब जब हो गया तो हो गया, एटलीस्ट कुछ बड़ा लॉस तो नहीं गया, है ना। इन केस ऑफ अर्जेंसी 6 मिनट और हैं इसके पास, ये कैंडल भी अच्छा क्लोज दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। 6 मिनट में आवरली का कैंडल क्लोज हो जाएगा। 640 के रीजन के आसपास पहुंचता ना तो वहां पे भी 1:3 दिख जाता। चल मेरी सारुली कि साड़ी हाट ओहो बाइंग पॉज, हाँ नाइस। 2.11% टाटा स्टील अप है भाई। अभी मेरे पास चांस है कि मैं इसको दिन भर बैठ के ट्रेल करूं, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा चोमू आदमी हूं तो मैं प्रिफर नहीं करता ऐसी चीज़ें करना। अब जाके मैं ट्रेल कर चुका हूँ इसको, आपके देखना है क्या टाटा स्टील का ट्रेड, यहाँ पे देखो। तो अभी मैं ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी कैंडल के आसपास हुआ है। और एक सेकंड, ओ भैया थोड़ा ना, डोंट बी ग्रीडी, ओके। ये कैंडल बहुत प्यारा क्लोज दिया है मेरे भाई, मॉडिफाई कर ले ऑर्डर को। तो फिर ट्रेल करूँगा मैं, बिल्कुल करूँगा मैं, इसके नीचे ट्रेल करूँगा मैं, बिल्कुल आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्राइस के आसपास है, लो ब्रेक करता है तो आपकी खुशी, नहीं तो मेरी खुशी।
आ हा 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 हा, ओ हो, ओ हो, उफ उफ, आ हा 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 हा। क्या पता है कब कब दुख में बदलेगा, पता है? मैं बताता हूँ। ऊ आ क्यों कर रहा हूँ मैं, तुम्हें लग रहा होगा मैं खुश हो रखा हूँ ना। मुझे दुख हो रहा है। दुख किस बात का? कि मेरा टारगेट जो है ना 14.5 था, और अगर बाद में ये इतना जाके रॉकेट बन गया ना, तो मैं अपना सर कहाँ पे रखूँगा, क्योंकि प्राइस एक्शन तो इधर कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है ना, इश्यू क्यों है, अभी थोड़ा तमीज़ से बैठ के अगर मैं बताऊँ, मैं इसको थोड़ा सा एक अलर्ट क्रिएट कर देता हूँ कि हाँ भाई मैं आ गया था और मुझे चीज़ें भी नोट करनी है। एक सेकेंड ना, क्रिस्प अलर्ट पे हटना। एक सेकेंड में पहले चीज़ें लिख लेता हूँ। @ 10 10 10 11 बिलो 10 10 शार्प ट्रेल। एक सेकेंड यार, मैंने ये किया नहीं। अभी मुझे प्राइस एक्शन को ट्रेल करना है बिल्कुल। बुकड मैंने कहाँ पे किया है? 1:3.42 बुकड 1:3.42 नाइस। अगर मैं वैसा देखूं इसका ट्रेल हिट होने का, तो एक सेकेंड ना, टाटा स्टील लगा हुआ है ना, तो अगर ये कैंडल का लो ब्रेक क्या होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। बट फाइन, यहाँ पे दो मैं लगा देता हूँ। अभी लो ब्रेक किया है क्या, पता नहीं यार। ठीक है, लो ब्रेक नहीं किया, फाइन। बहुत प्यारा दिख रहा है भाई, बहुत प्यारा। आराम से आराम से आराम से, इतना प्यारा कि आवरली का कैंडल बहुत प्यारा क्लोज हुआ है इसमें। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये जाके अभी 214.5 पे टैप हो गया है। ठीक है, एक अलर्ट क्या हो गया, 214.5 पे टैप हो गया। आवरली का कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ, 2 मिनट और है। जिस मैनर में ये क्लोज दिख रहा है ना, और जिस मैनर में बाकी सब स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक्चुअली मैं बताऊँ ना, तो ये बहुत प्यारा मोमेंटम करने वाला है। ये ब्रेक है, यहाँ से पोजिशनल ट्रेड क्रिएट होंगे, और मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा। इसके पास पोटेंशियल है ह्यूज कि कुछ ऐसा कैंडल आपको 4.53 ऐसा 3% के आसपास देखने को मिल जाए। और टारगेट लगाना इसमें है नहीं, क्योंकि पॉसिबल कैसे होगा जब ऑल टाइम हाई पे। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है, या तो आप अपनी ग्रीड को कवर रखो, या आप क्या करो कि 5 मिनट के प्राइस एक्शन को ट्रेल करना स्टार्ट करो, रैदर देन गोइंग सम बुलशिट थिंग। ठीक है, निफ्टी भी हमारा टारगेट अचीव कर गया क्या? अभी नहीं किया है भाई। निफ्टी अभी करने वाला है, ये जाए जा रहा है, देख रहे हो। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि ये कैंडल अगर और अच्छा क्लोज देता है ना, तो फिर और अच्छा चांस मिलेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ को पुश हो। बट फाइन, मैंने ट्रेंडिंग मार्केट्स इतने कैप्चर नहीं किए हैं, और रिवर्सल्स मैंने बहुत देखे हुए हैं। कभी कभी होता है कि अभी यहाँ से देखोगे 3 4 5 कैंडल बन चुके हैं, मार्केट इमीडिएट नीचे की तरफ को पुल हो जाए, तो ये साइकोलॉजी को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे तो ये है कि आप अपकमिंग टाइम में देख सकते हो। एक बार आप कैपिटल पे अभी देखो, ठीक है, देखना क्या है मैं समझ गया, बट फाइन। अलर्ट मैंने यहाँ पे बुक कर दिया, राइट, फाइन। अब इसको जाने दो जरा, 1:4.5 छोड़ो, @1014 टारगेट 14.5 टन। बाहों में बाहें मेरी। निफ्टी ने क्या टारगेट दिया है? मैंने ट्रेड लिखा है निफ्टी में, इसीलिए मैं आ कर रहा था, आप समझ रहे हो। क्या भाग रहा है भाई, क्या भाग रहा है, कितना प्यारा 15 क्लोज दिया है, कितना प्यारा 15। एक सेकंड, यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग की जगह अभी टाटा स्टील को ही देख लेते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा भाग रहा है भाई। प्राइस एक्शन का ट्रेल ही देने का चांस नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या बात है,
इतना प्यारा ना ये कैंडल जिस मैनर में बना है, मुझे तो डाउट भी नहीं है कि इसका हाई ब्रेक करेगा ना, एक और बार बाइंग के लिए निकल जाएगा। हो सकता है इन फ्लो टू 15.5 वगैरह जाना चाहिए। आ आ तेरे बिना अब मैंने क्वांटिटी बूस्ट करी है आज टाटा स्टील में, ठीक है। अब मैं ज़रा सा आपका सेशन में एंड कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया है, फालतू में मेरी खुशी का ठिकाना ख़राब हो गया। क्या इधर टारगेट अचीव नहीं हुआ है? ऑलमोस्ट हो गया है। क्या मैंने बोला था मार्केट यहाँ पे अप्रोच जिस तरीके के कर रहा है ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट 640 का टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया है। यहाँ पे टाटा स्टील को हटाना पड़ेगा 640, राइट। यहाँ पे मेरा टारगेट @1016 640 OS 25 650 PE गिविंग हाउ मच। यहाँ पे भी इसको लेट गो करो, अगर ट्रेल करना है इस कैंडल के लो पे करो, बट जिस मैनर में प्रेशर दिख रहा है ना, रिएक्शन देखना चाहिए मुझे यहाँ पे रेदर देन नोट डाउन करने के। बट अच्छा दिख रहा है, हाई साइड को ब्रेक कर रहा है, तो क्यों बुक करने जैसा सोचना है। अरे बाप रे, वो भी दे रहा है आपका कितना पॉइंट, 40 पॉइंट। कौन है तू? मोमेंटम बहुत प्यारा है, बट 25,600 पी। देखो अभी मेरे हिसाब से ये कैंडल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना, अपना इस कैंडल के नीचे हमें ट्रेल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखना स्टार्ट हुआ है। टाटा स्टील में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखना स्टार्ट हो गया है, फाइन। एक प्राइस एक्शन तो ये अभी देगा, ओके। मोमेंटम बहुत प्यारा है, बट इश्यू बस एक ही है, 4-5 कैंडल बना चुका है, फिर ये भी रिट्रेस करना स्टार्ट करेगा, फिर डाउट हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे लिए सॉलिट्यूड की बात है, बट फाइन। ऑप्शन सेलिंग ने वैसा पैसा दिया नहीं। बैंक निफ्टी इज एट डे हाई, सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर वो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, बट फिर वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। स्पॉट 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 स्पॉट, यार स्पॉट में ना कभी ये स्टॉप लॉस ही क्रॉस नहीं हुआ, देख रहे हो। जहाँ पे मैंने एंट्री करी थी वहाँ से ही मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा देर साइडवेज रहा है और उसके बाद निकल गया। इन दिस केस ऑप्शन सेलिंग में हेल्पफुल होता है, बट क्या बोलूँ मैं, ऑप्शन सेलिंग चिलिंग। यहाँ पे मैंने बाय किया था, मार्केट ओके 24 पॉइंट मूव किया, ऑप्शन सेलिंग बहुत प्यारा दिख गया था क्योंकि बहुत ड्रैग होते हुए चला था, फाइन। तो अभी क्या करना चाहिए, सेल प्रेशर अच्छा दिख रहा है, मार्केट को होल्ड करता है तो वो फाइन है, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से तो जिस मैनर में कैंडल बन रहा है ना, नॉट गुड, तो निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, लेट्स से ऐसा कुछ एक अच्छा कैंडल क्लोज तो दे पहले, सबसे बड़ी बात, और फिर अगर जिसको स्ट्रिक्ट ट्रेल करना है वो यहाँ पे कर सकता है इसके लो के आसपास। अगर मार्केट यहाँ पे वेट करना स्टार्ट करता है दैट इज़ परफेक्ट, फिर हम गैप फिलिंग के लिए भी सोच सकते हैं। बट लीनियर चला गया है तो हो सकता है अभी पुल करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप बॉटम से देखोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट 200 पॉइंट अप है।
10:15. तुमसे जुदा हो के अब यहाँ से आपको रिएक्शन देखना पड़ेगा, ये लेवल कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर देखोगे अभी तो रैली को तो ये स्टॉप कर चुका है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन विद मी, यानी कि यहाँ पे सेलर्स हैं। फर्स्ट साइन हमारे पास आ चुका है कि सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड में देखना चाहूँगा कि यहाँ पे से प्रेशर कैसे हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कितना देर होल्ड कर रहा है। अगर ज़्यादा देर होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स फिर एग्रेसिव हो जाएंगे हाई क्रॉस होने पे। ये बात ध्यान रखना, हाई क्रॉस होने पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेंज बन गया तो बायर्स यहाँ पे मतलब वेट कर गया तो हो गए बायर्स इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे से इधर अगर मार्केट बहुत शार्पली फॉल हो गया ना तो दैट्स इट, नथिंग मैटर्स मोर देन दैट। आप क्या करो, अगर ये कैंडल जैसे मेरे लिए कंडीशन में रख देता हूँ कि अगर ये कैंडल आके मार्केट आपका 620 टैप करता है तो मैं सेलिंग के सिनारियोज ढूंढने वाला हूँ, ठीक है, दैट्स इट। तो लेट्स से कंडीशन, मेरी कमर वर्स 9, 10, 10 और 10, 15। अब जाके ट्रेल दिया टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील आपका पहुंच चुका है 1:5 पे। जाने दो, मे बी द नाइट वे जस्ट सो 30, 210, 210 और आप 410, ठीक है। बट उससे फिर 210 नहीं यार, 37 नहीं। एक सेकंड, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। कंडीशन मैंने दे दी थी, मार्केट ने उसको मैट अभी किया नहीं। अगर एक सिंगल कैंडल आके यहाँ पे कहीं क्लोज दे देता है तो मैं फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी प्रीफर करूँगा कि मार्केट मुझे सेल करना स्टार्ट करे। द वे इट इज़ गोइंग, यहाँ पे मार्केट अभी सस्टेन करना स्टार्ट करे। अगर सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, दैट इज़ गुड, फिर वी विल गो फॉर बाइंग, इट्स वेरी सिंपल। एक सेकंड, ये इतना छोटा कैसे हो गया भाई खुद को। चलो सेशन को एंड करते हैं। टाटा स्टील को एक बार देखोगे तो प्राइस एक्शन अभी दे चुका है। मैं अपना पोजीशन को तो बुक कर चुका हूँ। मैं बस ये देख रहा हूँ प्राइस एक्शन का ट्रेल अभी अच्छी पोजीशन पे है, हमारी बुक्ड पोजीशन से तो ऊपर ही है, दैट इज़ फाइन। हो गया, तो मैं अभी सेशन को कर रहा हूँ एंड और मुझे वीडियो अपलोड करनी है। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।